अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो अमेरिका भी भारत से उतना ही टैरिफ वसूल करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव की कूटनीति जारी है। एक तरफ वो भारत से अच्छे संबंधों का बार बार जिक्र करते हैं, वहीं भारत पर टैरिफ कम करने का दबाव भी डाल रहे हैं। अब एक बार फिर ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही टैरिफ में कमी करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर भारत टैरिफ नहीं घटाता है तो 2 अप्रैल से अमेरिका भी टैरिफ बढ़ा सकता है। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ये भी कह दिया है कि भारत को 2 अप्रैल तक टैरिफ घटाने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मुझे भारत से सिर्फ ये समस्या है कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। मेरा मानना है कि वे टैरिफ कम करेंगे, लेकिन 2 अप्रैल से हम भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना वे लगाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार टैरिफ पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। अब देखना है कि भारत इस मामले को लेकर क्या रवैया अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं और इस बार भारत से जुड़ी हुई बात है। बात ये कि जो भारत का टैरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो दुनिया के सभी देशों में सबसे ज़्यादा है। उनका कहना है कि भारत से उनकी दोस्ती है, लेकिन समस्या बस यही है कि भारत का जो टैरिफ प्लान है वो महंगा है, वो बहुत ज़्यादा है, और अगर भारत इसे कम नहीं करता है तो 2 अप्रैल से वो भी इतना ही टैरिफ लगाएंगे। यानी कि सीधे सीधे तौर पर एक चेतावनी है। अगर भारत ने इस टैरिफ को कम कर दिया तो जाहिर है 2 अप्रैल से वो टैरिफ नहीं लगेगा, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत ने अपने टैरिफ प्लान में कमी नहीं की तो फिर 2 अप्रैल से वो भी ऐसा ही टैरिफ लगाएंगे, यानी टिट फॉर टैट वाला हिसाब रहेगा। एक बात ये भी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा कि दोस्ती अच्छी है लेकिन ये अपनी जगह है और काफ़ी नुकसान अमेरिका को इसके चलते झेलना पड़ा है। और हमारे साथ हमारी गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अंशु, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। अब ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टडीज़ करती हैं, क्या क्या इसका असर भारत पर पड़ सकता है अगर 2 अप्रैल से ये टैरिफ प्लान जैसा कि भारत ने लगाया हुआ है ठीक वैसा ही अमेरिका भी भारत पर लगाएगा? देखिए, एक तो हम ये समझने का प्रयास करें कि जिस टैरिफ प्लान की अभी बात हो रही है, अभी ट्रंप की तरफ से फुल एंड फाइनल हमने लागू होते हुए नहीं देखा है। आप देखिए कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा, चीन और मेक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ में वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन पहले घोषणा करने के बाद उन्होंने 30 दिनों के लिए इसको सीज कर दिया था, मतलब इसको कहीं ना कहीं इस पर पॉज ले लिया था। फिर उन्होंने घोषणा की 3 मार्च के आसपास, उन्होंने फिर कहा कि अब इसको फिर हम स्थितियों को देखते हुए, जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट एकदम से ब्रेकडाउन हुआ, उसको देखते हुए 30 दिनों का फिर हम समय इन देशों को दे रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं और वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? एक प्रकार से टिट फॉर टैट टैरिफ है ये, कि जैसा टैरिफ आप हमारे ऊपर लगाओगे वैसा ही टैरिफ हम आपके ऊपर लगाएंगे। तो वाकई में यदि आप भारत के टैरिफ को देखें, हम जो आयात और निर्यात के परिप्रेक्ष्य में जिस टैरिफ प्लान को हम अपने लागू करते हैं, तो जापान जैसे देश का दूसरे देशों के साथ ये टैरिफ 1.7 है, चीन का 3% है, अमेरिका का 2.2% है। भारत का इन सबसे आप देखिए कि किस अनुपात में कितना अधिक है। भारत का टैरिफ 12% के लगभग है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ट्रंप का कहना कि इस टैरिफ प्लान में भारत को सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं कि जैसा टैरिफ भारत अमेरिका की वस्तुओं पर लगाएगा वैसा ही टैरिफ अमेरिका भी लगाएगा, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन जो आपने कहा कि 12% ये बाकी देशों की तुलना में ज़्यादा है, और इसका अब अगर अमेरिका भी इतना ही टैरिफ लगाता है तो भारत पर क्या क्या असर होगा? आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका। जो बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर 2 तारीख तक भारत ने इस टैरिफ प्लान को कम नहीं किया तो ठीक उतना ही टैरिफ प्लान अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत को क्या इससे नुकसान होगा? क्या कुछ असर भारत के व्यापार पर पड़ेगा? आपके क्वेश्चन को थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपने सारा क्वेश्चन ट्रंप साहब के हिसाब से पूछ दिया कि
अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले इस डिस्कशन को हम इस तरीके से देखें, ट्रम्प साहब की अपनी इकोनॉमी पे क्या होगा, क्या किया इन्होंने अभी तक। अभी तक टैरिफ कहाँ लगाया गया, मैक्सिको, कनाडा पे, चाइना पे। तो क्या हुआ, क्या यूएस की इकोनॉमी को उससे फायदा हुआ। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है, यूएस की इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हुआ। रादर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। यूएस की इकोनॉमी, यूएस चाहे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, बट ये इकोनॉमी आज की तारीख में स्लो डाउन का शिकार है। और अब माना जा रहा है कि वो स्लो डाउन से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि टैरिफ का मतलब क्या होता है, अगर यूएस टैरिफ लगाता है किसी चीज पे, वहां के कंज्यूमर को वो चीज $10 की मिलती थी, 25% टैरिफ आपने लगा दिया, तो यूएस के कंज्यूमर, यूएस के नागरिक को $12.5 की मिलेगी। उनकी अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और जिस इन्फ्लेशन से एड़ी चोटी का जोर लगा के वो फाइट कर रहे थे, वो और बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं यूएस को देखना होगा कि वो कहीं उसे लाइन ड्रॉ करेगी। अगर वो कनाडा पे टैरिफ लगा चुका, ऑलरेडी लग चुके हैं, मैक्सिको पे भी लगा चुका है, चाइना पे वो लगा चुका है, अब बात तो यहां तक हुई थी शायद पूरे ब्रिक्स कंट्रीज पे लगा दे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो मैं तो विद ड्यू रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं कि अगर सब पे टैरिफ लगाते रहेंगे तो यूएस की अपनी इकोनॉमी का क्या होगा। यूएस में अगर इंपोर्ट की जाती है तो इसलिए इंपोर्ट की जाती है क्योंकि वो वहां नहीं बनती और वहां के लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो अब वो इंपोर्ट करना तो बंद हो नहीं जाएगी टैरिफ के कारण, महंगी हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि 2 अप्रैल तक जो यूएस अलग अलग जगह पे टैरिफ लगा रहा है, अलग अलग कंट्री पे, उसका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी पे साफ दिख जाएगा। और तब बहुत ही टैलेंटेड लीडर हैं, बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं, तब तक इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ जो है मिल बैठ के सोल्यूशन जो है निकाल दिया जाएगा। ये जो टैरिफ वॉर है, आपको बताया तो ये अल्टीमेटली यूएस चाइना के बीच में चलेगी, जो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले रजीम में मैं आपको लेके जाऊँ, तब भी यूएस चाइना टैरिफ वॉर जो वो ट्रेड वॉर में कन्वर्ट हो गई थी। दूसरा, जहां तक हिंदुस्तान की बात है, अब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दूं, हिंदुस्तान एक डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पे नहीं चलती, चाइना है जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर टैरिफ भी लगते हैं कुछ इम्पैक्ट हम पे आएगा, बट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी चलती रहेगी, क्योंकि हम डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी और हमारी कंजम्पशन और डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। आपके सामने डेटा रख दूं, कुछ बात में ऐसे नहीं करती। 31 जनवरी का डेटा है, जनवरी में 1.96 करोड़ लाख की जो है हमारी जीएसटी कलेक्शन, तो 1.96 लाख करोड़ की हमारी जीएसटी कलेक्शन दिखा रहा है हिंदुस्तान की डिमांड स्ट्रॉन्ग है, हिंदुस्तान की कंजम्पशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको इनकम टैक्स का डेटा दे दूं, 16 मार्च को डेटा आया है कि इनकम टैक्स कलेक्शन हिंदुस्तान में 16% से ऊपर इंक्रीज हुई है। इनकम टैक्स कलेक्शन कब बढ़ेगी, जब लोगों की कमाई बढ़ेगी, तभी जाके लोग वॉलंटरली इनकम टैक्स ज्यादा देंगे। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन भी आपको मैंने बताया 1.96 लाख करोड़ है। जनवरी के डेटा की बात करूं तो हमें इतनी चिंता की बात नहीं है, बट अब चिंता अगर करनी है तो यूएस के पॉलिसी मेकर्स को किस पे जनाब आप टैरिफ लगाओगे, सब पे टैरिफ लगाते रहोगे तो आपकी अपनी इकोनॉमी का बंटाधार होता जा रहा है यूएस के अंदर। अपने जो है, क्योंकि जो टैरिफ जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, 10 सेकंड और लूंगा, वो शायद अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है, बट क्या वो गुड इकोनॉमिक्स है यूएस के लिए, इस पे बड़े क्वेश्चन मार्क यूएस में ही उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 2 अप्रैल से पहले क्या बात बन जाएगी अंशु, क्या लगता है कि 2 अप्रैल से पहले, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो देखने को लगातार मिल रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं, जिस तरीके का उनको ट्रीटमेंट मिलता है, जिस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी होती है, उसको देखकर ये समझ में आता है कि अच्छी दोस्ती की ओर भारत और अमेरिका हैं। लेकिन ये जो टैरिफ वाली बात है, और अगर टैरिफ के थोड़ा सा मैं इतर जाऊँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार अपने कुछ फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, इससे पहले के कार्यकाल में भी चर्चा में थे। 43 देशों पर वो प्रतिबंध, उनके आवाजाही पर, उनके घूमने फिरने पर वो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, तो कई बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं। लेकिन जो आपने पहले बात की कि इससे पहले अन्य देशों के साथ भी उन्होंने कहा टैरिफ वाली बात, लेकिन उसको होल्ड कर दिया गया, तो क्या यहाँ पर होल्ड वाली बात होगी, या फिर जो दोस्ती देखने को मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, उसका कुछ फायदा नजर आ सकता है? इसका फायदा बिल्कुल हमको नजर आ रहा है। माननीय मोदी जी ने जब विगत
बीते दिनों जब अमेरिका की यात्रा की तो भारत सरकार ने शराब, मोटरसाइकिल और कुछ दूसरे जो यूएस प्रोडक्ट्स थे उनको लेकर के टैरिफ को कम करने की बात की और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम भी किया गया है। भारत भी इस बात को समझ रहा है। हम एक चीज को समझे, हम चीन से अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि चीन का एक तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा से है, उसके लिए एक बड़ा मार्केट है, वो बहुत बड़े पैमाने पर चीजों को दूसरे देशों पर को दे रहा है। और यदि वो कम टैरिफ पर भी देता है तो देखिए ये कम और ज्यादा टैरिफ का जो खेल है ये हमारे देश की प्रगति से भी जुड़ा हुआ है। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा टैरिफ बढ़ाने से ग्लोबल सप्लाई चेन और मार्केट की कीमतें बाधित होती हैं, तो उससे हमारे कंज्यूमर्स को ज्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी यदि अमेरिका भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा तो। लेकिन आप ये समझे कि यदि हमने टैरिफ बहुत कम कर दिया तो हमारा एक बड़ा मार्केट है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है और हमारा ये मार्केट है जो दूसरे देशों के लिए खुला है। तो ये देश जो है अपने जो चीप गुड्स हैं या जो इस प्रकार के अंडर क्वालिटी जो सामान है उससे हमारे मार्केट्स को भर देंगे। तो हमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए को देखते हुए टैरिफ को, अपना टैरिफ प्लान संतुलित रखना आवश्यक है। और अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री और ट्रंप की मित्रता को देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने पहले ही कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम किए हैं बीते दिनों। अभी जब हमारे माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अमेरिका का दौरा किया था तब भी हमें इस प्रकार की बातें सुनाई पड़ी थी कि टैरिफ प्लान को लेकर बातें चल रही हैं और एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर या इस प्रकार का ट्रेड अग्रीमेंट अमेरिका के साथ होने की बातें चल रही हैं, जिसके बाद ये तमाम जो बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उनका एक समाधान मिलेगा और दोनों ही देश मिलकर इस बात का प्रयास करेंगे कि एक दूसरे की इकोनॉमी को बाधित ना करते हुए इस तरह से आगे बढ़ा जाए कि जिसमें एक विन विन सिचुएशन दोनों ही देशों के लिए बने। और मुझे लगता है कि वो आगे पीछे हमें बनती हुई अवश्य दिखाई पड़े। बिल्कुल। आकाश जी, अगर मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है जिस तरीके का टैरिफ प्लान भारत का है, मान लीजिए कि सहमति ना बने, बात ना हो पाए 2 अप्रैल से पहले, और बड़े जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही कि ये ना सोचे 2 अप्रैल की बात हो रही है तो इसे अप्रैल फूल से जोड़कर ना देखें, ये साफ तौर पर कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर सहमति नहीं बन पाई तो उसके बाद क्या रिएक्शन हो सकता है? क्या, क्योंकि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े लीडर्स की बात होती होगी तो मनाने में या बात करने में या सहमति लेने में कामयाब हो पाएगा भारत, और अगर नहीं हो पाता है तो इसका कितना असर भारत और अमेरिका के रिलेशन पर पड़ सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये स्थिति शायद नहीं आएगी, उससे पहले इसका सोल्यूशन निकल आएगा। ऑलरेडी जो मैंने आपको बात कही, अमेरिका की इकोनॉमी में पेन फील किया जा रहा है। ग्लोबल चैनल्स पे भी शो करता हूँ, अमेरिका की इकोनॉमी में ऑलरेडी जो चाइना, मैक्सिको, कनाडा पे टैरिफ लगाए गए हैं उसका पेन फील हो रहा है। ये फील हो रहा है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, वहाँ पे ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इसको पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा एक चीज और अमेरिका को भी दिख रही होगी कि दुनिया में और ब्लॉक बनने की भी जो है पॉसिबिलिटी हो रही है। आज तक जो ग्लोबल इकोनॉमी है यूएस सेंट्रिक रही है, यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा दुनिया की। हो सकता है अगर ऐसे ही वो टैरिफ लगाते जाएं, लगातार टैरिफ लगाते जाएं, बेरोक टोक टैरिफ लगाते जाएं, तो ग्लोबल ऑर्डर में चल जाए, ग्लोबली कुछ और ब्लॉक्स बन जाए। बायलैटरल ट्रेड, यूनिलैटरल जो है, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड के लिए और ब्लॉक्स बन जाए और यूएस की वैल्यू जो है ग्लोबल ट्रेड में कम होनी शुरू हो जाए। एक और संभावना भी है, हालांकि उस पर भी वक्त लगेगा। हो सकता है हिंदुस्तान और चाइना का ट्रेड भी बढ़ जाए। एक चीज बता दूं, दर्शकों को ये जानकारी नहीं होगी, सबको ये इंप्रेशन है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएस नहीं। हिंदुस्तान का कई महीनों तक, कुछ समय पहले, चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप और चीज़ों को लेके नेगेटिव रहे हैं, सही नहीं रहे। बहुत से इश्यूज हमारे चाइना के साथ हैं। चाइना ने हमारे साथ कुछ गलत हरकतें भी, हमारे शेर दिल जवानों ने उसका जवाब भी दिया था। बट ट्रेडिंग बिजनेस हमारा चाइना के साथ सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंजेस भी आ सकते हैं। यूएस को ये भी पता है, डी डॉलराइजेशन, यूएस की करेंसी डॉलर का वर्चस्व भी कम होता जा रहा है। चाहे उसका रेट बढ़ा है इंडियन रुपये के अगेंस्ट, वो एक अलग चीज है, बट डॉलर का वर्चस्व भी कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तब तक जो है चीजें पलटेंगी, तब तक चीजें चेंज होंगी, क्योंकि यूएस के अंदर भी ये सोच जरूर आएगी कि अभी तक जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं उससे उन्हें क्या फायदा हुआ है। यूएस की इकोनॉमी का दर्शकों को बता दूं, यूएस को सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी इकोनॉमी मान सकते हैं, बट दो चीजें उस इकोनॉमी के बारे में दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूएस वो इकोनॉमी है जिसने 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी थी।
यूएस वो इकोनॉमी है जो 2023 में यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि यूएस कितना कर्जा ले सकता है। वो डेट सीलिंग को सस्पेंड करना पड़ा था ताकि और कर्जा लिया जा सके यूएस के सरकारी कामकाज को चलाने के लिए। तो यूएस की इकोनॉमी की ये हालत है, बड़ी है, पावरफुल है, लेकिन क्लियरली स्लो डाउन का शिकार है। पिछले 3 साल से इन्फ्लेशन बिल्कुल, यानी कि स्थिति वो है कि हाथी के दांत खाने के और कुछ और, दिखाने के कुछ और। यहाँ पर ये स्थिति जरूर देखने को मिलती है क्योंकि यूएस को हम इतना पावरफुल समझते हैं, लेकिन स्थिति जो आप बता रहे हैं आकाश जी, वो कुछ कमोबेश ऐसी है। डॉक्टर अंशु, भारत और अगर अमेरिका की दोस्ती की बात करें वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्योंकि भारत की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, और उसके बाद क्योंकि अभी आकाश जी ने भी इसी बात का जिक्र किया, चाहे वो टैक्स की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, बहुत सारे तरीके डिजिटल तौर पर, यूपीआई की मैं बार बार बात कर रही हूँ, इतने सारे देशों ने उसे अपना लिया है, तो भारत सशक्त हुआ है। क्या एक ये भी रीज़न है कि अमेरिका को अब ये समझ में आ गया कि ये वो पहले वाला भारत नहीं है, और अब जो भारत की भूमिका पूरे वर्ल्ड में है वो एक सशक्त भारत की भूमिका है? निश्चित तौर पर 3 बिंदुओं के माध्यम से आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है। यदि हम भारत की अभी की आर्थिक स्थितियों को देखें तो ये पहले वाला भारत बिल्कुल नहीं है। हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम 2047-48 तक विश्व की एक हाई इनकम कंट्री बन जाएंगे, ऐसा कई अर्थशास्त्रियों का, इंस्टीट्यूशंस का मानना है। हमारे अपने कैलकुलेशंस ये कहते हैं। हम अभी 2050 तक ग्लोबल कंजम्पशन को 16% की भागीदारी देंगे, ऐसा भी अर्थशास्त्रियों का मानना है। हमारा सबसे रैपिड यदि हम देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है। हमारी जो अमूमन एक औसत उम्र है भारत में कार्यरत लोगों की, वो 29 वर्ष की है। तो यहां पर भी हम कई देशों से काफी आगे चल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी में, हमारे लोगों के इनकम में और हमारे ओवरऑल एक आर्थिक शक्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। यदि हम इसको अमेरिका की स्थिति से कंपेयर करें तो वहां स्थितियां भिन्न हैं और ट्रंप के सामने कई घरेलू मोर्चे पर आर्थिक चुनौतियां हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं। सो मच सो कि मेरे को पैनलिस्ट ने बड़े अच्छे से बताया कि कैसे पिछले वर्ष अमेरिका को एक डेट क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसमें वो कर्जा चुकाने में, उसकी किस्त भरने में नाकाम रहा था, तो डेट सीलिंग को बढ़ाना पड़ा। इसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, इसकी पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था होती है। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के चरमराने का खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद फिर कई देशों ने यह बात की कि अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था को डी डॉलराइज किया जाना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। अब लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूंगी, जो मेरा अंतिम बिंदु है आपके प्रश्न के उत्तर का। हम यदि अपने आप को अमेरिका के साथ देखते हैं, ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति दर्शन में विश्वास करने वाला देश है। हम कितनी भी बड़ी शक्ति बन जाए, हम चीन नहीं है। चीन इज अ कॉम्पिटिटर कंट्री टू यूएस। चीन एक ट्रेड वॉर में लिप्त है अमेरिका के साथ, लेकिन भारत के साथ वैसी स्थिति नहीं है। भारत कोलैबोरेट करके चुनौतियों का समाधान ढूंढकर, और जिस प्रकार की चुनौतियों के बीच अभी हम घिरे हुए हैं, 2 युद्ध चल रहे हैं, जिस प्रकार की आर्थिक चुनौतियां पूरे विश्व के सामने बनी हुई हैं, तो इन चुनौतियों से कैसे नई संभावनाएं निकलती हैं, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी भी हम संभावनाओं की बात करें कि भारत और अमेरिका के बीच, जैसा कि पीयूष गोयल जी ने भी बताया बीते दिनों, कि हम एफटीए को लेकर के, नए टैरिफ प्लान को लेकर के, अग्रीमेंट को लेकर के बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं भी खोजी जाएंगी, समाधान भी खोजे जाएंगे, और यहां पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, लेकिन किसी भी देश के साथ स्पर्धा नहीं कर रहा है भारत, और ये ट्रंप भी समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ हम अभी अपने सामने देख रहे हैं, इसका हमको समाधान और संभावनाएं दोनों ही मिलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, और इससे ये बात भी साफ है कि भारत कितना मजबूत हुआ है, चाहे आर्थिक और वैश्विक स्तर पर विदेश नीति भारत की कितनी स्ट्रांग हुई है। ये इसीलिए शायद डंके की चोट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जाते हैं उनकी बात को समझा जाता है, माना जाता है, और अपना जो स्टैंड होता है वो भारत, चाहे रूस यूक्रेन का मामला आप देख लीजिए कितना क्लियर होता है। आकाश जी, रूस यूक्रेन के मामले में भी भारत बड़ा तटस्थ रहा। तो मुझे लगता है ये वो मजबूती है, जो पॉइंट्स आपने गिनाए थे, चाहे जीएसटी, चाहे इनकम टैक्स, ये सब वो एक बड़ा रीज़न है कि भारत एक मजबूत स्थिति में आ चुका है, और इसीलिए शायद अमेरिका को लग रहा है कि ये मजबूत स्थिति उस पर भारी ना पड़ जाए। ऐसे समझा जा सकता है इसे? देखिए, भारत के पास एक ऐसी चीज है जो ना कनाडा के पास, ना मेक्सिको के पास है, ना चाइना के पास। भारत के पास एक मोती है, एक हीरा है,
जो हम सबके दिलों पे राज करता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने आज तक एक ग्लोबल लीडर के रूप में बहुत ही जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है और ऐसी ऐसी सिचुएशन पे उन्होंने हिंदुस्तान को कामयाबी दी है कि बहुत अचरज होता है लोगों को। देखिए, अब आपको बताता हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर चली, रशिया यूक्रेन वॉर में स्लो डाउन आया। मैंने आपको बताया यूएस जैसी इकोनॉमी रिसेशन में चलेगी, 2 क्वार्टर्स नेगेटिव। हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान में ऐसे में रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लिया, वो भी हिंदुस्तानी करेंसी रुपए। अब रशिया यूक्रेन वॉर के समय हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हम रशिया से क्रूड ले रहे हैं और रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है हिंदुस्तान की, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जैसा टैलेंटेड लीडर है, जिसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 4 चांद लगा दिए। तो इन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कठिन परिस्थितियों में भी किसी देश की इकोनॉमी को, किसी देश को लीड करना। रशिया यूक्रेन वॉर में मैंने आपको बताया, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी दिक्कत में आ गई। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी दिक्कत में आ गई, उनके पास गैस नहीं रही। यूएस का मैंने आपको डेटा दिया, और बहुत सी कंट्रियां दिक्कत में आ गई। लेकिन हिंदुस्तान बदस्तूर चलता गया। हिंदुस्तान का आपको डेटा दे दूं, 8.2%, जी हाँ 8.2% रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ है लास्ट ईयर की, जो हमने अचीव की है। बिल्कुल। अब 192 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी हमारे जी। हिंदुस्तान के बराबर ग्रो नहीं कर रहा। जी। तो नरेंद्र मोदी साहब की जो कुशलता है, जो उनका टैलेंट है, जो एक उनका दुनिया में मान सम्मान है, बिल्कुल। और जो उनके अंदर एबिलिटी और उनकी टीम में, मेरे हिसाब से इस सिचुएशन से पहले ही सोल्यूशन निकल आएगा। और फिर जो बात आपने बड़ी खूबसूरत बात शुरू में कही थी, बात ने मोदी साहब और ट्रम्प साहब की मित्रता, क्योंकि मोदी साहब को मित्रता करनी आती है। दुनिया में सब जगह बिल्कुल। उन्होंने मित्र बनाए हैं, और बिल्कुल। दुनिया में सब जगह भारत- मोदी साहब को आदर सम्मान मिला है, और उन्होंने हिंदुस्तान को भी आदर बिल्कुल सम्मान बिल्कुल। दिलवाया है। भारत को ये पता है कि सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, और इसके लिए जो एक अच्छे लीडर का काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए।